ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकाण्डस्य एकोनसप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में दल बल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहां राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार, यह सब वर्णन किया गया है। तो ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायस्त बांधवः राजा दशरथो हृष्टः मंत्रोमिदमब्रवीत्। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले। अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम व्रजन्त्वग्रेषु विहिता नाना रत्न समन्विता। आज हमारे सभी धनाध्यक्ष खजांची बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चले। इनकी रक्षा के लिए हर तरह की शुभ व्यवस्था होनी चाहिए। चतुरंग बलम चापि शीघ्रम निर्यातु सर्वथा ममाज्ञा समकालम च यानम योग्यमनुत्तमम्। सारी चतुरंगिनी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियां और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। वशिष्ठो वामदेवश्च जावाली रथ कत्यप मार्कंडेयस्तु दीर्घायुर ऋषिः कात्यायनस्तथा एते द्विजा प्रयान्त्वग्रे चन्दनं योजयस्व मे यथा कालात्ययो न स्यात् दूता ही त्वरयन्ति माम्। वशिष्ठ वामदेव जाबाली कश्यप दीर्घजीवी मार्कंडे मुनि तथा कात्यायन ये सभी ब्रह्मर्षि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरंगिणी राजानं ऋषिभिस्सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्। व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयिवान् राजा च जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजामकल्पयत्। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। ततो राजा नमस्कार्य वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा प्रहर्षं परमव्ययौ। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुंचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उवाच वचनम श्रेष्ठो नरश्रेष्ठो मुदान्वितम स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया प्राप्तो श्री राघव। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंदमय हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। पुत्रयोरुभयो प्रीतिम लप्स्यसे वीर्य निर्जिताम दृष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवान ऋषिः सह सर्वैर्द्विजश्रेष्ठै देवैरिव सतक्रतुः। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई। महातेजस्वी भगवान
वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। दृष्टया में निर्जिता विघ्ना, दृष्टया में पूजितम कुलम, राघवै सह संबंधात वीर्य श्रेष्ठ महाबलई। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हुए, बल से संपन्न और पराक्रम में भी सबसे संपन्न और श्रेष्ठ होते हैं, इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। स्वप्रभाते नरेन्द्रत्वं संवर्धयितुमर्हसि, यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठो विवाहो मृषि सत्तमयि। नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। तस्य तदवचनं श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिप वाक्यम वाक्यविदाम श्रेष्ठ प्रत्युवाचो महीपतिम। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। प्रतिग्रहो दातृवश श्रुतमे तन्मया पुरा, यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम। धर्मज्ञ, मैंने पहले से यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तद्धर्मिष्ठं यशस्यञ्च वचनं सत्यवादिनः, श्रुत्वा विदेहाधिपति परम विस्मयमागतः। सत्यवादी राजा दशरथ का वह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेहराज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। ततः सर्वे मुनिगणा परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्ता ताम रात्रिमवसन् सुखम। तदनंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े सुख से यह रात बिताई। अयम अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समं ययौ, विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादावुपस्पृशन्। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा च राघव पुत्र निशाम्य परिहर्षितः, उवास परम प्रीतो जनके नाभिपूजितः। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहां रहे। जनको महातेजा क्रियाधर्मेण तत्त्ववित्, यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवासः। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे एकोनसप्ततितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तरम्।